परिप्रवास में किस रस की प्रधानता है? रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, बीभत्स रस। तो इसमें पूछा गया है कि परिप्रवास में किस रस की प्रधानता है। तो इसमें सही जवाब है करुण रस है परिप्रवास में। देखिए, परिप्रवास में करुण रस की प्रधानता है। यह खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठा कर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिओद ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। परिप्रवास पर इन्हें हिंदी का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। इनके काव्य ग्रंथ हैं परिप्रवास 1914 ईस्वी में, पद्म प्रसून है 1925 ईस्वी में, चुभदे चौबदे चोखे चौबदे हैं 1932 ईस्वी में, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। तो इनके काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? परिप्रवास है 1914 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, चुभदे चौबदे चोखे चौबदे 1932 ईस्वी, बोलचाल है, रस कलश तथा वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य चतुरसेन या नरेंद्र कोहली। तो आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ था? तो इसमें सही है गोपाल राम गहमरी। हिंदी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और हिंदी का कॉनन डॉयल कहा जाता है। आर्थर कॉनन डॉयल स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के निवासी थे। ये अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास लिखते थे और ये पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। तो आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? तो गोपाल राम गहमरी। तीसरा क्वेश्चन है कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? हत्या का, अपना अपना भाग्य का, बाहुबली का, पत्नी का। सुनंदा जो है जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? तो इसमें सही जवाब है पत्नी का। सुनंदा जो है जैनेन्द्र की कहानी के पात्र हैं। सुनंदा क्या है कि जैनेन्द्र की पत्नी कहानी के पात्र हैं। इनकी प्रथम कहानी अगर देखा जाए तो खेल है 1928 ईस्वी है। इनकी कहानी संग्रह, प्रथम कहानी तो खेल है 1928 ईस्वी और कहानी संग्रह देखें तो इनकी फांसी है 1929 ईस्वी, दो चिड़िया है 1935 ईस्वी, एक रात है 1934 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी, पाजेब 1942 ईस्वी, जय संधि 1949 ईस्वी आदि है। इनकी अन्य चर्चित कहानियाँ हैं स्पर्धा है, पत्नी है, एक कैदी है, गदर के बाद है, बाहुबली है, तत्सत है, लाल सरोवर है, मास्टर जी हैं, जाहिबी, अपना अपना भाग्य, हत्या आदि। तो सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र हैं? तो हमने बताया पत्नी कहानी का। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? रस कलश में, अधखिला फूल में, परिप्रवास में, पारिजात में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? तो इसमें से सी सही है परिप्रवास में जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के परिप्रवास महाकाव्य में कृष्ण के महापुरुष के रूप में अंकित किया गया है। परिप्रवास 1914 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम अगर देखें तो ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। परिप्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इनको कवि सम्राट की उपाधि और परिप्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखा जाए तो रस कलश है 1931 ईस्वी में, अधखिला फूल है उपन्यास है, पारिजात 1937 ईस्वी में, कृष्ण शतक है 1882 ईस्वी में, रसिक रहस्य है 1899 ईस्वी में, प्रेम प्रपंच है 1900 में,
प्रेमाम्बु प्रश्रवण है 1901 ईस्वी में, प्रेमाम्बु प्रवाह है 1901 ईस्वी में, ग्राम गीत है 1938 ईस्वी में, कल्पलता 1937 ईस्वी, बोलचाल 1928 ईस्वी, मर्म स्पर्शी 1956 ईस्वी, चोखे चौबदे 1932 ईस्वी, चुबदे चौबदे 1924 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी इत्यादि हैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? क्या रांगे राघव द्वारा बंदूक और बीन नहीं लिखा गया, देवकी का बेटा नहीं लिखा गया, या पक्षी और आकाश नहीं लिखा गया, या भाग्यवती? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसमें से सही जवाब है भाग्यवती रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि बंदूक और बीन लिखा गया, देवकी का बेटा लिखा गया, पक्षी और आकाश। भाग्यवती उपन्यास जो है रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है। बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश रांगे राघव के उपन्यास हैं। भाग्यवती किसने लिखा? तो 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास है, फिल्लौरी का, जिसे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास और श्रद्धाराम फुलौरी को प्रथम उपन्यासकार माना है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? साथ के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। इनमें से कौन सा शेखर जोशी की रचना नहीं है? तो बी सही है। नए पत्ते जो है शेखर जोशी की रचना नहीं है, बल्कि हाथ के लोग, साथ के लोग, हलवाहा, एक पेड़ की याद, ये सभी रचना जो है शेखर जोशी की रचनाएं हैं। और नए पत्ते की बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, नए पत्ते। 7वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? क्या शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, राम कुमार वर्मा को माना जाता है, उपेंद्र नाथ हस्के को माना जाता है, या निर्मल वर्मा को माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्ताज की बात करें तो जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक माना जाता है इन्हें, और रिपोर्ताज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी गद्य विद्या के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। अगर बात करें रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा का प्राग एक स्वप्न और उपेंद्र नाथ हस्के का पहाड़ों में प्रेममय संगीत प्रमुख रिपोर्ताज हैं। बात करें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पेरिस के नोट्स और निर्मल वर्मा का प्राग एक स्वप्न और उपेंद्र नाथ हस्के का पहाड़ों में प्रेममय संगीत प्रमुख रिपोर्ताज हैं। 8वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या राजेंद्र प्रसाद हैं, गुलाब राय हैं, चतुरसेन शास्त्री हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र? कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसमें से सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक। भारतीय अन्य लेखकों की आत्मकथाएं हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो आत्मकथा 1947 ईस्वी है, गुलाब राय मेरी असफलताएं आत्मकथात्मक निबंध है 1946 ईस्वी, चतुरसेन शास्त्री की बात करें तो यादों की परछाइयाँ भाग 1 है 1956 ईस्वी, और मेरी आत्मकहानी भाग 2 1963 ईस्वी। सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। श्याम सुंदर दास कृत जो है मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम क्या माना जाता है? प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा की बात करें तो अर्धकथा है, 1641 ईस्वी, ब्रजभाषा पद्य में बनारसी दास जैन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन की साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, श्रीधर पाठक हैं, या मैथिली शरण गुप्त? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इसमें से डी सही है, मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत महाकाव्य के रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त। और कामायनी 1935 ईस्वी में
जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कि लोकायतन 1964 ईस्वी में। और सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की एवं गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी तथा एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है। 10वां क्वेश्चन है कि भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है। तो भाग्यवती जो है बच्चों से संबंधित है, यह सामाजिक है, यह प्रकृति से संबंधित है, यह तिलिस्मी है। तो भाग्यवती एक सामाजिक उपन्यास है। भाग्यवती 1877 ईस्वी में एक सामाजिक उपन्यास है। इसके लेखक की बात करें तो श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तिलिस्म से संबंधित उपन्यास चंद्रकांता है, 1886 ईस्वी है। इसके लेखक की बात करें तो देवकी नंदन खत्री हैं। इनको तिलिस्मी एआरी उपन्यास का जनक माना जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासकार की बात करें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इन्हें प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। तो प्रश्न यही पूछा गया था कि भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है, तो सामाजिक उपन्यास है। अब अगले क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाल बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे। बाल बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे। श्रीनिवास दास थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, रामनरेश त्रिपाठी थे या गौरीदत्त शुक्ल थे। तो बाल बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बाल बोधिनी जो है किसकी रचना नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधिनी का संपादन जो है 1877 ईस्वी में बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इनकी अन्य पत्रिका की अगर बात करें तो कवि वचन सुधा है, 1868 ईस्वी, मासिक वाचिक और साप्ताहिक थी। हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें तो 1837 ईस्वी मासिक पत्रिका बनारस से संपादित होती थी। अगले क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। तो पहला संस्मरण है कि ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई। ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई क्या ये अस्क का है, मील के पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी का है, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत का है, या चेतना के बिंब महादेवी वर्मा का है। तो इसमें से हमें क्या देखना है कि इसमें से गलत विकल्प को पहचानना है। तो इसमें से गलत विकल्प जो है चेतना के बिंब जो है महादेवी वर्मा का जो है नहीं है, बल्कि चेतना के बिंब जो है 1967 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है। चेतना के बिंब महादेवी वर्मा का नहीं है। और संस्मरण की बात करें तो ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई 1959 ईस्वी उपेंद्रनाथ हस्क का है। मील के पत्थर जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। पथ के साथी महादेवी 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा का है। 60 वर्ष एक रेखांकन की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगले क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है। क्या मुआवजे नहीं है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी पैर तले की ज़मीन। तो इसमें से कौन सी भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो पैर तले की ज़मीन नहीं है, बल्कि मुआवजे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी। ये सभी भीष्म साहनी के क्या हैं, नाटक हैं। मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है। क्या महातीर्थ में किया गया, कहानी में किया गया, या घासवाली में किया गया है, या पूष की रात में किया गया है, या नमक का दरोगा में किया गया। तो झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया, तो पूष की रात कहानी में झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ एवं उनके पात्र अगर देखें तो प्रेमचंद की महातीर्थ कहानी है, और इसमें पात्र अगर देखें तो कैलाशी हैं, मुंशी हैं, इंद्रमणि हैं,
दाई हैं, रुद्र हैं, सुखदा हैं और रुद्रमणि हैं। तो महातीर्थ में कौन कौन से पात्र हैं? कैलाशी हैं, मुंशी इंद्रमणि हैं, दाई हैं, रुद्र हैं, सुखदा हैं, रुद्रमणि हैं। और प्रेमचंद के घास वाली कहानी की बात करें तो इसमें पात्र हैं मुलिया, महावीर, युवक, चैन, सिंह, बिरजू हैं। नमक की दरोगा के पात्र की बात करें तो बंशीधर है, पंडित आलोपी दीन है। और पूछ की रात करें तो हल्कू है, मुन्नी है, झबरा कुत्ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो क्या कृष्णा शोभती का ये निबंध है, या निर्मल वर्मा का है, भीष्म साहनी का है, ममता कालिया का है? तो चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? चीड़ों पर चांदनी जो है निर्मल वर्मा का निबंध है। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे जो है निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी 1994 ईस्वी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 ईस्वी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर इनके निबंध संग्रह की बात करें तो चीड़ों पर चांदनी है 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी है, शब्द और स्मृति है 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी है, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी है, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र अगर की बात करें तो 1991 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी। ये सभी रचनाएं जो हैं किसका है? निर्मल वर्मा का निबंध है, निबंध संग्रह है। 16वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? क्या प्रभाकर माचवे की रचना है मेरी जीवन यात्रा? राहुल संकृत्यायन का है, अज्ञेय का है, या राम कुमार वर्मा का है? तो मेरी जीवन यात्रा की बात करें तो राहुल संकृत्यायन की रचना है। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत की बात करें तो मेरी लद्दाख यात्रा है राहुल संकृत्यायन की रचना, किन्नर देश में है, रूस में 25 मास है, यूरोप यात्रा है, लंका यात्रा है, जापान यात्रा है, ईरान यात्रा है, चीन में क्या देखा, ल्हासा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्राएं आदि। तो कौन कौन से हमने बताया? मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा है, लंका यात्रा, जापान यात्रा, ईरान यात्रा, चीन में क्या देखा, ल्हासा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा आदि इनकी यात्रा वृत्तांत है। अगर प्रभाकर माचवे की बात करें तो इनकी यात्रा वृत्तांत गोरी नज़रों में हम 1964 ईस्वी है। अज्ञेय की यात्रा वृत्तांत की बात करें तो अरे यायावार रहेगा याद अरे यायावार याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछले। राहुल संकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ी कहा जाता है। किसको किसको? राहुल संकृत्यायन को, अज्ञेय को और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ त्रयी कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। देखिए, अगर जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो इनकी सही जो है कालक्रम जो है परख है, सुनीता है, त्यागपत्र, कल्याणी है। क्या है? परख है, डी सही है कि परख है, सुनीता है, त्यागपत्र और कल्याणी है। देखिए, परख की बात करें तो 1929 ईस्वी है, सुनीता की बात करें तो 1934 ईस्वी, त्यागपत्र की बात करें तो 1937 ईस्वी, कल्याणी की बात करें तो 1939 ईस्वी, सुगदा की बात करें तो 1952 ईस्वी, विवर्त की बात करें तो 1953 ईस्वी, जयवर्धन की बात करें तो 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध की बात करें तो 1965 ईस्वी और अनंतर की बात करें तो 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी की बात करें तो 1974 ईस्वी, दशार्क की बात करें तो 1985 ईस्वी। ये सभी उपन्यास हैं जैनेन्द्र कुमार के। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय जो है काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अगर 18वां क्वेश्चन की बात करें तो 18वां क्वेश्चन है काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? काव्य क्या है? जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? क्या क्रोचे का कथन है ये?
क्या वर्ड्सवर्थ का कथन है, या अरस्तू का है, या अर्नाल्ड का है? काव्य जीवन की आलोचना है या किसका कथन है? तो काव्य जीवन की आलोचना है या कथन अर्नाल्ड का है। काव्य जीवन की आलोचना है या कथन किसका है? अर्नाल्ड का है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता क्या है? प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये किसने लिखा? तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था कि कविता क्या है? प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। अरस्तु प्रथम काव्यशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है कि कार्य क्या है? व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। कार्य क्या है? व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। बेनेडिक्टो क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना। इनका कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात स्रष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अगले क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? क्या प्रेमचंद्र जी को केंद्र में रखकर किया गया, या जयशंकर प्रसाद जी को, या गोपाल राम गहमरी जी को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को? हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? तो प्रेमचंद्र जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, गोपाल राम गहमरी जी को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को? तो इसमें से सही जवाब जो है प्रेमचंद जी को जो है हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? तो प्रेमचंद्र जी को। देखिए हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण देखिए तो प्रथम उत्थान की बात करें तो प्रेमचंद पूर्व युग है। द्वितीय उत्थान की बात करें तो प्रेमचंद युग है। तृतीय उत्थान की बात करें तो प्रेमचंदोत्तर युग है। और चतुर्थ उत्थान की बात करें तो आधुनिक बोध के उपन्यास। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादन कार्य करने वाला तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? प्रश्न यही है कि 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाला तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? क्या ये मुक्तिबोध थे? 17 वर्ष कार्य किए, या भारतेंदु ने किया, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, या हरिवंश राय बच्चन ने? तो 17 वर्ष तक किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। अगर सरस्वती पत्रिका के संस्थापक की बात करें तो चिंतामणि घोष थे। और इसके प्रथम संपादक की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन जो है मासिक पत्रिका के रूप में सन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से जनवरी मास में प्रारंभ किया। इसके द्वितीय संपादक की बात करें के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903-1920 तक लगातार संपादन किया। इसके तृतीय संपादक की बात करें तो के रूप में सन 1920 में पंडित देवीदत्त शुक्ल ने संपादन कार्य संभाला। 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्या भीष्म साहनी है, महादेवी वर्मा है, जैनेन्द्र कुमार है, या मैथिली शरण गुप्ता है? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार की बात करें तो मैथिली शरण गुप्ता है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग है 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध है 1910 ईस्वी, किसान है 1917 ईस्वी, विकट भट्ट है 1929 ईस्वी, गुरुकुल है 1929 ईस्वी, झंकार है 1929 ईस्वी, साकेत इनकी रचना है 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी है, द्वापर भी इनकी रचना है 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया है 1957 ईस्वी, सिद्धराज है 1936 ईस्वी, हिंदू बैतालिक पंचवटी आदि। भीष्म साहनी की रचनाओं की बात करें तो भीष्म साहनी की रचनाएं हैं झरोखे हैं, तमस है, बसंती है, मैयादास की माड़ी है, हानूस है, कुंतों हैं और कड़ियाँ हैं। ये सभी रचनाएं जो हैं भीष्म साहनी की रचनाएं हैं।
महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की रचना है निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांदगीत है, यामा है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की रचना। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। जैनेन्द्र की रचनाओं की बात करें तो परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी, विवर्त, सुगधा, व्यतीत और जयवर्धन। ये सभी रचनाएं जो हैं जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? क्या भैरवी नहीं है, दूध बताशा नहीं है, आद्रा नहीं है, या पूजा गीत, या सेवाग्राम? इसमें से कौन सी रचना जो है सोहनलाल द्विवेदी का रचना काव्य संग्रह जो है नहीं है? तो इसमें से आद्रा जो है ये सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है। आद्रा, मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन, जख्म, मिसपाल, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सभी किसके हैं? मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से? तो आद्रा है, मलबे का मालिक है, सेफ्टी पिन है, जख्म है, मिसपाल है और इंसान के खंडहर है, नए बादल हैं, जानवर और जानवर हैं, एक और ज़िंदगी है, फौलाद का आकाश है। मोहन राकेश के कहानी संग्रह। अगर भैरवी की बात करें तो भैरवी की रचना जो है दूध वाला है, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगधारा, कुणाल, चेतना, बांसुरी आदि, ये सभी सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। कौन कौन से? भैरवी, दूधवाला, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगधारा, कुणाल, चेतना, बांसुरी आदि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं। 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? भारतेंदु जी ने अपनी कविता जो है गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? क्या प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है, या गाँव का परिचय दिया है, या सामाजिक वातावरण का, व्यंग्य का? भारतेंदु जी ने अपनी कविता जो उनकी कविता थी गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो इन्होंने प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है। भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है। भारतेंदु जी की काव्य कृतियाँ की बात करें तो भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है, वर्षा विनोद है, प्रेम फुलवारी है, दाल लीला है, बसंत है, कृष्ण चरित्र है और विजय वल्लरी है, बकरी बिलाप है, बंदर सभा है, रिपुनाष्टक है, विजयनी विजय बैजंती है, बैजंती, प्रबोधनी, नए जमाने की मुकरी, उर्दू का श्यापा आदि है। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, दाल लीला बसंत, कृष्ण चरित्र, विजय वल्लरी, बकरी बिलाप, बंदर सभा, रिपुनाष्टक, विजयनी विजय बैजंती और प्रबोधनी, नए जमाने की मुकरी, उर्दू का श्यापा आदि ये सभी प्रेमचंद की क्या है? कविताएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अधिखिला फूल नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, या राम की शक्ति पूजा नहीं है, सरोज स्मृति, बादल राग। तो इसमें से कौन सी कविता जो है निराला की नहीं है? तो ये अधिखिला फूल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं कविता है। बल्कि राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है और बादल राग है। देखिए यदि खिला फूल जो है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है, बल्कि यदि खिला फूल 1907 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, हरिओत जी के क्या है ये उपन्यास है। ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास को क्या कहा जाता है? मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, जूही की कली आदि निराला की कविताएं हैं। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध हैं, या बालकृष्ण शर्मा है, या नंद दुलारे वाजपेयी हैं, या श्याम सुंदर दास हैं? नवीन उपनाम से कौन से कवि जो है प्रसिद्ध हैं? क्या माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध हैं,
या बालकृष्ण शर्मा है, नंद दुलारे वाजपेयी है, श्याम सुंदर दास। तो बालकृष्ण शर्मा जो हैं नवीन उपनाम से प्रसिद्ध हैं, कवि प्रसिद्ध हैं। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो कुमकुम है 1939 ईस्वी, रश्मि रेखा है, अपलक है, हम बिस्पाई जन्म के हैं, विनोबा, स्तवन है, उर्मिला आदि हैं। इनकी कविताओं में क्या है, राष्ट्र प्रेम है तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। तो नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रसिद्ध हैं, और इनकी रचना हमने बताया कुमकुम है 1939 में, रश्मि रेखा है, अपलक है, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन है, उर्मिला है आदि इनकी कविताएं जो है रचना है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि धर्मदास किसके शिष्य थे। धर्मदास किसके शिष्य थे? क्या तुलसीदास के शिष्य थे धर्मदास, कबीर के, गुरु नानक देव के या सूरदास के? तो धर्मदास की बात करें तो धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। तुलसीदास के गुरु अगर देखें तो नरहरियानंद एवं शेष सनातन है। तुलसीदास के गुरु कौन है? नरहरियानंद एवं शेष सनातन है। कबीर के रामानंद हैं, सूरदास के वल्लभाचार्य हैं और धर्मदास के कबीरदास हैं। धर्मदास के कौन है? कबीरदास हैं। तुलसीदास के नरहरियानंद एवं शेष सनातन गुरु हैं, कबीर के रामानंद हैं, सूरदास के वल्लभाचार्य हैं और धर्मदास के कबीरदास जो हैं गुरु हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? क्या 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, यह 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, या 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है आर्य भाषा का आरंभ हुआ था। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। अगर देखें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा देखें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल देखें तो 1000 ईस्वी से आज तक। 28वां क्वेश्चन है कि द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? क्या माखनलाल चतुर्वेदी का द्वंद्व गीत काव्य संग्रह है, रामधारी सिंह दिनकर का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? तो इसमें सही जवाब है द्वंद्व गीत जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का जो है काव्य संग्रह है। देखिए दिनकर के अगर काव्य की बात करें तो रेणुका है इनकी, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्व गीत कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, और रश्मिरथी है, नील कुसुम है, उर्वशी है, इतिहास के आंसू, ये सभी जो है दिनकर के काव्य संग्रह है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू, ये क्या है? दिनकर के काव्य संग्रह है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह की बात करें तो हिमकृष्णी है, हिमतरंगिणी है, या समर्पण है, माता है, पुष्प की अभिलाषा, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की हिमकृष्णी, हिमतरंगिणी, समर्पण, माता, पुष्प की अभिलाषा। हरिऔध की काव्य संग्रह की बात करें तो परिप्रवास है, पारिजात है, वैदेही वनवास है, कृष्ण शतक है, रसिक रहस्य है, रसकलश है, कल्पलता है, ग्राम गीत है, हरिऔध, सतसई, ये सभी जो है हरिऔध के काव्य संग्रह हैं। भारतेंदु जी की काव्य की बात करें तो भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम सरोवर है, होली है, सतसई श्रृंगार, प्रेम प्रलाप आदि है। 29वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि, ये सभी रचनाएं अगर बात करें तो वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं जो हैं सुमित्रा पंत की हैं। पंत क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत की कविताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला नंबर है छायावादी श्रेणी में उच्छ्वास आता है, ग्रंथि आती है, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सभी छायावादी में आते हैं। प्रगतिवादी में युगांत आता है, युगवाणी, ग्राम्य।
अंत इस चेतनावादी में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ और नव मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सभी जो है नव मानवतावादी में आते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया। ऐसा कौन सा रचनाकार है जिसने अपना जन्मदिन जो है बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया। क्या विश्वामित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, हरिवंश राय बच्चन है। तो ऐसे कौन से रचनाकार हैं जो जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किए अपना जन्मदिन। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जो अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया। इनका जन्म अगर देखें तो 1899 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इन्होंने उस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन जो है बसंत पंचमी को घोषित किया। निराला के प्रमुख अगर काव्य संग्रह की बात करें तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमत्ता है, अणिमा है, बेला है, नैपथ्य है, अर्चना है, आराधना है, गीतिगुंज है, सांध्यकली है। अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं हैं सरोज है, सरोज स्मृति, सम्राट, एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी है, राम की शक्ति पूजा है, रेखा, तोड़ती पत्थर है, यही सच है। इनके काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित कविताएं अगर बात करें तो अधिवास है, जूही की कली है, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। 31वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31वां क्वेश्चन है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। वह इष्ट देव के मंदिर से पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छोटी लता सी दीन। दलित भारत की विधवा है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छोटी लता सी दीन। दलित भारत की विधवा है। किस कवि की पंक्तियां हैं। सुमित्रानंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, रामधारी सिंह दिनकर की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है पंक्तियां हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो है किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विधवा कविता से है। विधवा कविता में परिमल में संग्रहित है, विधवा कविता परिमल में संग्रहित है। और सुमित्रानंदन पंत प्रमुख छायावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख छायावादी कविताएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी उर्वशी रचना है, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार है, शोकोच्छ्वास है, बभ्रुवाहन है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, करुणालय है, महाराणा का महत्व है, झरना, आंसू, लहर का मायनी। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे, स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करेंगे तो प्रणभंग है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी आदि। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर को क्या कहा जाता है, समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सियाराम शरण गुप्त की है, महादेवी वर्मा की है, सोहनलाल द्विवेदी की है। तो निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की है, तो ये जो है महादेवी वर्मा की है रचना। महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो इनकी निहार है, रश्मि है, नीरजा और शांति गीत। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचना है त्रिधारा तथा मुकुल है। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचना है मौर्य विजय है, अनाथ है, दुर्बादल है, विषाद है, आद्रा, आत्म उत्सर्ग, बापू आदि। ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्बादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, बापू आदि। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन है कि जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है। निशा निमंत्रण है, झरना है, अशांति वीणा है, अभिशाप है। तो जापानी लोक कथा पर आधारित कविता जो है ये अशांति वीणा है। और ये किसकी रचना है भैया, अज्ञेय की रचना है अशांति वीणा। जापानी लोक कथा पर
आधारित कविता है। यह एक लंबी कविता है। इस कविता का मुख्य भाव अहंकार का विसर्जन है। आगे की अन्य महत्वपूर्ण कविताओं की बात करें तो नदी के द्वीप हैं, चिंता है, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, यह द्वीप अकेला, कितनी नावों में कितनी बार आदि, निशा निमंत्रण है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी इत्यादि ये रचनाएं किसकी हैं? निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख काव्य कृतियाँ। अगर जयशंकर प्रसाद की काव्य की बात करें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ हैं। 34वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? क्या शंभुनाथ सिंह हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता जो है गिरिजा कुमार माथुर हैं। मंजीर जो है गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। गिरिजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक के कवि हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह नाश और निर्माण है, धूप के धान है, शिलापंख है, चमकीले हैं, अभी और कुछ आदि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के प्रमुख काव्य संग्रह अगर देखें तो गीत फरोश है, बुनी हुई रस्सी है, खुशबू के शिलालेख हैं, सतपुड़ा के जंगल है, टूटने का सुख आदि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में आधुनिकता का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु की कुल कविताओं की संख्या अगर देखें तो 175 के लगभग मानी जाती है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक इत्यादि ये किसकी रचनाएं हैं भैया? तो भारतेंदु की रचनाएं हैं। और कविताओं की संख्या की बात करें तो 175 हमने बताया। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं किसकी हैं? भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। नहीं, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर जी, भारतेंदु जी की हैं। हाँ। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? क्या कबीर का नाम राम बोला था? तुलसीदास, सरायदास, नंददास? तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। ऐसी जनश्रुति है कि गोस्वामी जी जब पैदा हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत थे। जब वे पैदा हुए तो रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुँह से सुनाई पड़ा। तभी से तुलसी को राम बोला कहा जाने लगा। तुलसीदास के पिता का नाम अगर देखें तो आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? वीर सिंह देव चरित्र नहीं है, जहांगीर जसचंद्रिका नहीं है, या नक्शिक नहीं है, देवमाया प्रपंच? तो इनमें से कौन सी रचना जो है केशवदास जी की रचना नहीं है? तो देवमाया प्रपंच जो है ये केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि वीर सिंह देव चरित्र है, जहांगीर जसचंद्रिका है, नक्शिक है। देवमाया प्रपंच किसकी रचना है? तो केशव की रचना है। केशव की रचना है